हाय दोस्तों, त्रिकोणमिति का क्लास स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको त्रिकोणमिति के क्लास 10 के पूरे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आप इसको देखिए। त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। क्या होता है? तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप। बेसिकली हम इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं और उसी की माप निकालते हैं। क्या किस चीज़ की बात होती है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये हमारा त्रिभुज का सिंबल होता है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो, क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी आप मान लीजिए ये हम देख रहे हैं कि ये अगर ऐसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एक, देखिए यहाँ पे एक एंगल क्या है हमारा? 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब बात आती है, ये साइड होते हैं, तीन साइड हैं इसमें, तीन भुजाएं। इन तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। उसमें क्या होता है? एक लंब होता है हमारा, एक लंब होगा, ठीक है, एक कर्ण होगा, एक आधार होगा। क्या होता है? आधार। इन्हीं तीनों को सबसे ज़रूरी होता है पहचान करना इसमें। तो हम देख रहे हैं कर्ण, हम इसको कहते हैं। ये सामने वाला जो दिखता है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी? कर्ण। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। सामने वाली भुजा क्या कहला रही है? कर्ण कहला रही है। ठीक। अब बात करते हैं लंब। लंब डिपेंड करता है हम किसको कोण मानते हैं। लंब हमारा डिपेंड करता है हम किसको, अगर हम इसको कोण मान लें, इसको कोण मानते तो इसके जस्ट सामने वाली ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। यानी कोण के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको कोण मान लेते हैं, हम अगर इसको कोण मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हमारी लंब कौन सी हो जाएगी? तुरंत लंब क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा ये वाली पुनः लंब हो जाएगी। ठीक है। तो कोण पे डिपेंड करता है लंब और आधार। जैसे ही कोण हमारा चेंज होगा वैसे हमारा लंब और आधार आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो बात करते हैं, हम कोण लेके चलते हैं इसको, ए वाले को। एंगल किसको मान लेते हैं? एंगल ए। अगर इसको हम कोण मान लेते हैं तो ये हमारी सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और बाकी बची भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब को हम क्या लिख दें? कोण के सामने वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा। भुजा। ठीक है। बाकी बची हुई आधार, या मान लो 90 डिग्री और कोण से लगी हुई भुजा क्या कहलाएगी? 90 डिग्री और कोण से लगी हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक है। यानी बची भुजा आधार। यहाँ पे सीधी बात, दो आप जान लो, बची भुजा आधार, या कह लो 90 डिग्री और कोण से सटी भुजा आधार, बची भुजा आधार लिख लो। बची भुजा आधार। ठीक है दोस्तों, इसी पर डिपेंड करता है। अगर मान लो हम एक फिगर ऐसे बना दें, यहीं पे जस्ट उल्टा कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये हमारा 90 डिग्री दिख रहा है, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री हो गया। ठीक है। अब हमें पहचानना है, मान लो इसका नाम हम दे दिए ABC, कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है। अपने हिसाब से हम कहते चलो कोण हम इसको मान लेते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है? तो सबसे पहली बात हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखो आप, कर्ण पहले देख लो। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये वाली भुजा कौन सी होगी? क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कोण। लंब की बात करें तो कोण के सामने वाली भुजा, ये हमने कोण मान रखा है इसको, बी को, ये आपको दे देगा कोण बी। ठीक है।
बी के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये हमारी क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक है, अब आधार कौन सा होगा, बची भुजा आधार, यहाँ पे लिखा है ना बची भुजा आधार, ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लो, ठीक है, लिख लो, इरेज करते हैं। ठीक है, बाकी फिर बताते हैं आपको। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। क्या चीज़, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास समकोण त्रिभुज में देखें तो 3 भुजाएं, 3 है और तीनों का अलग अलग नाम है, एक लंब है, एक आधार है, एक कर्ण है। इन तीनों भुजाओं को मिला के हम देखते हैं कितने अनुपात मिल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, एक बार इन 2 भुजाओं को ले लो, क्या हो जाएगा, लंब अनुपात या समानुपात कर्ण हो जाएगा। ठीक है, एक हुआ, या इसी को हम लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, दूसरा अनुपात देख रहे हैं, लंब का आधार के साथ हो जाएगा, यानी लंब का पहले करते हैं, लंब संबंध क्या हो जाएगा, आधार, या क्या इसको लिख दें, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक है, अब लंब हो गया, अब कर्ण का ले लो, कर्ण संबंध हम क्या लिख दें, आधार, या इसी को हम क्या लिख देंगे, कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, फिर कर्ण का किसके साथ ले लें, लंब के साथ, कर्ण संबंध है लंब हो जाएगा, या इसी को हम क्या लिख देंगे, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, अब फिर देखते हैं लास्ट बचा है आधार का। तो आधार संबंध क्या लिख सकते हैं, एक बार लंब, या इसी को हम क्या लिख देंगे, आधार बट्टे लंब। ठीक है, और फिर एक क्या हो जाएगा, आधार संबंध कर्ण, या इसी को हम क्या लिख देंगे, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो ये हमने टोटल देखा कितने हमारे पास अनुपात है, टोटल हमारे पास 6 अनुपात हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 अनुपात 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन्हीं को हमने एक अलग तरीका, जैसे हम इसको अगर पढ़ेंगे तो लंब समानुपात कर्ण बड़ा हो रहा है। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलेंगे, लंब बट्टा कर्ण। तो इसको हमने एक छोटा सा त्रिकोणमिति में नाम दे दिया गया है कि लंब बट्टे कर्ण को हम क्या लिखते हैं, हम क्या बोल देंगे, साइन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, साइन। ठीक है, लंब बट्टे आधार को क्या बोल देंगे, टैन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, टैन। एक मिनट, ठीक है, लंब बट्टे हमारा क्या हो गया, लंब बट्टे आधार, टैन हो गया ना। अब क्या है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार का क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक। ठीक है, अब आता है अगला, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब हमारा क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक। अब क्या बचा है हमारा, आधार बट्टे लंब, ये हमारा क्या होता है, कोट होता है, क्या होता है, कोट। और आधार बट्टे कर्ण को हम क्या कहते हैं, कॉस, क्या लिखते हैं, कॉस। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे कोण को हम थीटा मान लेते हैं। अगर मान लो हमारे ये कोण क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, एक कोण को थीटा दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोण, कोण बराबर थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, थीटा, थीटा। ठीक है, थीटा बोलते हैं। अगर हमने इसको थीटा मान लिया, यानी इसको हमने कोण माना है, तो हमारी लंब कर्ण आधार ये बने हैं। तो इस थीटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो बोलते हैं हम साइन थीटा, यानी हमने कोण थीटा मान रखा है। टैन थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा होगा, सॉरी कोसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये हमारे इतने टोटल अनुपात है, यानी हम साइन थीटा को लंब बट्टा कर्ण या लंब बट्टा कर्ण को साइन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर लंब बट्टा आधार क्या होगा, टैन थीटा के बराबर होगा, कर्ण बट्टे आधार क्या होगा, सेक थीटा के बराबर होगा, कर्ण बट्टा लंब क्या होगा, कोसेक थीटा के बराबर, आधार बट्टा लंब कॉट थीटा के बराबर, और आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा के
बराबर होगा। ये हमारे क्या हो गए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी पे हमारे बेसिक पहले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले अभ्यास के पूरे क्वेश्चन इन्हीं सूत्र पे लगभग लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको लिख लो, फिर इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो हमें त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज दे दिया है, एक हमारा समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, इसका नाम दे दें ABC, ठीक है। इसने बोल दिया मान लो AC बराबर कह दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया, AC बराबर बोल दिया कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC बराबर दे दिया कर रखा 4 सेंटीमीटर है। तो AB का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो बात करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है जिसको हम क्या नाम दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम दिया गया, जैसे तीनों में संबंध, इसको हम क्या बोलेंगे कर्ण। ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण है, अगर हम इसको कोण मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है। और ये नीचे का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये मत समझना नीचे का आधार होता है, अगर ये एंगल हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में एक संबंध दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना। तीनों भुजाओं में से अगर 2 भुजाओं का मान दिया है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम इसी प्रमेय का यूज़ करते हैं, इसी सूत्र का, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद कर लो। क्या होता है, कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी आप एक सिंपल सी बात देख लो, ये कर्ण जो होगा ना हमेशा देखोगे त्रिभुज में सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। यानी आप इतना याद कर लो कि बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगा, छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, अब देखो इस फार्मूला को हम इस पर अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको बहुत ज़रूरी है याद कर लेना। मान लो हमने बोल दिया कि AC बराबर हमें क्या दे दिया, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का नाम क्या दिया है AC, कर्ण बराबर हमारा क्या है AC। हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कर्ण बराबर हमें क्या मिला है, कर्ण का मान क्या है AC, नाम क्या दिया गया है AC बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हल करते हैं। अगला देखो फिर क्या दे दिया, लंब दे रखा है ना BC, तो लंब बराबर क्या है BC, क्या है BC बराबर कितना है 4 सेंटी, ठीक है। अब फिर अगला क्या दे रखा है, करा आधार AB, यानी आधार बराबर क्या है AB बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का नाम क्या है, इसमें कर्ण हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हो गया, कर्ण का नाम क्या है AC, तो हम कर्ण के नाम क्या लिख लें AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब बराबर क्या है BC, यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा AB, यानी हम क्या लिख लें AB स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब जो मान दिया उसको आप पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। AC का मान क्या दे रखा है हमें, AC बराबर 5 सेंटी, तो हम यहाँ पे क्या लिख लें 5 का स्क्वायर बराबर BC का मान क्या दे रखा है 4 सेंटी, तो हम क्या लिख लें 4 का स्क्वायर प्लस AB का मान नहीं है हमारे निकालना है, तो हम क्या छोड़ दें इसको यहीं पे। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 16 का आप इधर ला लो, हमें AB का मान निकालना तो उसको वहीं छोड़ दो, बाकी अदर जो बच रहा है दूसरा को उसको आप दूसरे तरफ भेज लो। तो 25 यहाँ पे रहेगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 बराबर क्या बच जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सीधा कर लो, 16 में 25 घटा दो कितना बच जाएगा 9 बराबर क्या होगा AB स्क्वायर। अब इसको AB को इधर लिख लो और 9 को उधर भेज दो, AB स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 9, तो AB बराबर हमें क्या मिलेगा कर्ण का 9, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ±3, ये हमारा इतना आएगा सेंटीमीटर। लेकिन हमारी दूरी जो होती है, लंबाई होती है, माइनस की नहीं होती है, इसलिए हम क्या लिख के चलते हैं, ए बी बराबर सिर्फ प्लस वाला लेके चलेंगे, प्लस का 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देख लो, लगा लो, मिटाते हैं इसको, ठीक है। और क्वेश्चन देते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, 1-2 क्वेश्चन, उसको आप खुद करना। क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा बेसिक था जिसमें आप लोगों ने इतना पढ़ा। मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। उसमें AB बराबर दे रखा है, AB बराबर दे रखा है उसने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। BC बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। AB BC और CA बराबर कर रहा है AC बराबर ज्ञात कीजिए, AC बराबर कर रहा है, बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इसको आप हल करके लाना। ये मान लो हमने त्रिभुज बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है, हल कर लेना, देख लेना, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर देना आप लोग। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, इसको हमने दे दिया, ठीक है, 90 डिग्री, ये सामने है ना। कह रहा है कोण B, इसका नाम क्या दे रखेंगे, B दे रखेंगे, बाकी का एक का A दे दो और एक का C दे दो, ठीक है। नाम हो गया ना, देखो त्रिभुज ABC हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री सामने वाली कण हो गई। अब देखो जो जो दिया है उसका AB बराबर 3 सेंटी, ये B है ना, इसको हम क्या लिख दें, 3 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। अभी नहीं हम मानेंगे लंब कौन सा है, कण कौन सा है, आधार कौन सा है, उसके लिए बताता हूँ। BC बराबर क्या है, 4 सेंटी, तो ये हमारा BC हो गया, 4 सेंटी हो गया, ठीक है। अब देखो आप इसमें कोण नहीं दिया है तो कोई भी लंब हो सकता है, लंब आधार दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, चेंजेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको लंब मानो या आप इसको लंब मानो, दोनों में से किसी को भी लंब मान सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोण नहीं दे रखा है। सिर्फ पाइथागोरस पर में होगा जहाँ पे यूज, उसी की बात कर रहे हैं, बाकी किसी की नहीं। लेकिन कण तो हमारा फिक्स है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला ये कण है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको हमें ज्ञात करना है, आप इसको ज्ञात करना, ठीक है। थैंक यू। आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।